हमारा समाज है कि जिस देश की आजादी के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस ने अपनी जान गंवाई, आज वह देश हमारा न होके तेरा और मेरा रह गया है। हम उसी जगह, उसी देश को गंदा कर रहे हैं जो कि हमारा घर है। हमारे पूर्वजों के जान के बदले मिली खुशी है। आखिर कब तक उनके एहसानों को दरकिनार करेंगे हम, या फिर हमारी भी जिंदगी इन कबूतरों की तरह गुटरगू करती रहेगी, जो कि ना देखने में अच्छी लगती है और ना सुनने में अच्छी लगती है। सीन 1, शर्मा जी एंड वर्मा जी सिटिंग इन अ पार्क। वर्मा जी अरे वर्मा जी, ये नौकरी भी कोई नौकरी है? ना घर चलता है, ना परिवार, और ऊपर से बीवी की फटकार। शर्मा जी छोड़िए सब बातों को। ये सरकारी निकम्मी और घुसखोर है, कुछ नहीं हो सकता इस देश का। आप क्या कराएंगे? ये लीजिए वर्मा जी, दूसरा पैक तैयार है, और शाम तक कितनी पैक हो जाए बीवी की फटकार की प्यार से सुनाई। इसी बीच उस पार्क का माली आके इनके पास बैठता है और ऐसी हरकतें करता है कि वो लोग भी उसे थोड़ी सी दे दें। इसे भी थोड़ी सी दे दीजिए, मगर ध्यान रहे पानी ज्यादा डाल देना वरना अपनी कम पड़ जाएगी। ये ले, बार-बार आ जाता है। नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं। मैं पीले फोगट की तो है। नहीं साहब, आज गांधी जयंती, आज नहीं साहब। हम तो नहीं पी रहे। नहीं साहब। इसी बीच उस पार्क में महात्मा गांधी के लगे नए मूर्ति का अनावरण करने के लिए मंत्री जी आते हैं और मंत्री जी की जय जयकार होती है। मंत्री जी की जय, मंत्री जी की जय, मंत्री जी की जय। आप सबको मेरा प्रणाम। आप सब यहाँ पर जमा हुए हैं महात्मा गांधी जी के वैसे भी के लिए आप जमा हुए हैं, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। महात्मा गांधी जी ने हमें सत्याग्रह की बहाली कर और आज़ादी दिलाई, हमें आज़ादी दिलाई, और उस राह पर हमें चलते रहना चाहिए। मैं वादा करता हूँ, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये हमारे देश के नेता गांधी जयंती से क्या कर देश का कल्याण करेंगे। कुछ नहीं हो सकता इस देश का, कुछ नहीं। इससे अच्छा तो हम गुलामी सही थे, कम से कम इतनी तकलीफ मिलेंगी। और बच्चे गांधी जी तो इसका स्वागत साल भर कबूतर अपने कॉलेज से करेंगे। गांधी जी का देश। मैं आपको बात कहना चाहूँगा कि आप लोग ने देश की इतनी बुराई करे, समाज की इतनी बुराई करो, लेकिन आप लोग ने इस देश के लिए किया क्या है? हाँ, अरे आपको मैं सिखाया। मारो मारो मारो। आप लोग पढ़े लिखे हो, बड़े लोग हो, आप लोग तो काफी कुछ काम करते हो, लेकिन आप लोग ने समाज और देश के लिए किया क्या है? मैं गरीब ही सही, अनपढ़ ही सही, लेकिन मैं इस पार्क की सफाई तो करता हूँ, चाहे वो देश के लिए तो छोटा सा कुछ भी ना हो। आप लोग पढ़े लिखे हो, मदहोश हो, लेकिन मैं अनपढ़ जाहिर ही सही, लेकिन होश में तो हूँ। और माली चला जाता है। वाह, तभी कॉलेज के कुछ दोस्त अपने ग्रुप में आते हैं जिनमें लड़के व लड़कियां शामिल हैं। अरे यार, आज तक कॉलेज का नाम ले ले। आंखों में मेरी पत्थर ही पत्थर है, न औजार नजर आते हैं, न ताज, बुझा मरा है हर चेहरा, न कोई जुनून, न जज्बा है आज। ये है हमारे देश का भविष्य, ये क्रांति लाएगा। जब जॉब के लिए 2-4 होना पड़ेगा तब अगला होगा, कोई ठिकाने आएगी। छोड़ बात।
पीछे के दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपया ध्यान से सुने। ये देश के लिए है, आपके मजाक के लिए नहीं बनाया गया है। अगर आपको थोड़ी भी सहानुभूति अपने शहीदों से है तो कृपया मजाक ना करें और ना मजाक बनाएं। और अगर आपने इसका मजाक बनाया तो ये आपको अपने आप में ही मजाक होगा कि आप उनकी इज्जत नहीं करते हैं। धन्यवाद। अच्छा हुआ कि इनका नशा जल्दी उतर गया और अपनी मंजिल तक जल्दी ही पहुंचने का सपना बुन लिए और सपनों को पूरा कर देश व समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। नहीं तो शर्मा जी और वर्मा जी की तरह किसी पार्क के कोने में बैठे शराब पी के देश को गाली ही दे सकते हैं। किसी शायर ने खूब ही कहा है कि माना की धरती को गुलजार ना कर सके हम, माना की धरती को गुलजार ना कर सके हम, कुछ कांटे तो हटाए जहां से गुजरे हम। माली का प्रवेश। अरे दोस्तों, तुम इतने उदास क्यों हो? हाँ, मुझे तुम पे यकीन है कि तुम्हारा सपना एक दिन जरूर पूरा होगा, क्योंकि ऐ जबाए दिल गर तू चाहे, अगर तू चाहे हर चीज मुकामिल आ जाए, मंजिल के लिए दो गाम चले, खुद मंजिल सामने आ जाए। दोस्तों, मेरे अंदर भगत सिंह कहता है, मेरे अंदर का भगत सिंह कहता है, ये भारतीय तू क्यों हाथ पर हाथ भरे बैठा है? हे भारतीय तू क्यों हाथ पर हाथ भरे बैठा है? मुझसे मेरे अंदर का भगत सिंह कहता है, देश के हालात को देखकर भी तू चुप क्यों बैठा है? उठो, जागो, आगे बढ़ो। अब ये दिल कहता है, नहीं हुआ था पनाह में देश पर इस दिन के लिए, नहीं हुआ था पनाह इस देश पर इस दिन के लिए। देश ताक रहा है तुमको, घुसखोरी और गरीबी को संग लिए। क्यों आज भारतीय सिर्फ कहता है, मुझसे मेरे अंदर का भगत सिंह कहता है, हर साल मेरे सपनों का भारत बस सपना ही क्यों रहता है? मुझसे मेरे अंदर का भगत सिंह कहता है। दोस्तों, इस स्किट के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि जिस चीज के लिए, जिस आजादी के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और अनेकानेक ने अपनी जान गंवाई, क्या हम उसे व्यर्थ जाने देंगे? अगर नहीं तो हमसे जो भी बन पड़ता है, जितना भी बन पड़ता है, आइए देश और समाज के लिए कदम बढ़ाएं जैसे हम बढ़ा रहे हैं। थैंक यू।